सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा और जितने मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और इस इदारे के जामिया के असातिज़े किराम सबकी खिदमत में मेरे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं इंतज़ामिया का निहायत ममनून और मशकूर हूँ। बिलखुसूस मैं अपने मोहतरम मुशफ़िक़ मेहरबान अज़ीज़ुल क़दर हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया जिस इदारे के मोहतरम हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इन्होंने ये मौक़ा अता किया है कि मेरे मुर्शिद करीम के इस अज़ीम शान दीनी दरसगाह में मुझे सआदत मिल रही है आपके यहाँ ख़त्म बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद इनका मकाम है, इनका मर्तबा है। इमाम बुखारी ने जितनी रिवायात दी हैं, एक बात से आप मुआवजा करें कि उनके तक़वा का क्या मकाम। आपको मालूम हुआ कि शाम के इलाके में एक शख्स जिंदा है जो हुजूर की हदीस रिवायत करता है। आपने न सिर्फ सोचा बल्कि ठान लिया कि मैं उस शख्स से मुलाकात करूं और उस शख्स की ज़ुबान से रिवायत सुनूं। घोड़े को तैयार किया, मुसाफिर करते रहे, चलते रहे। जब उस इलाके में पहुंचे, लोगों से पूछा कि इस आदमी से मिलना है। लोगों ने बताया वो तो आपके आगे जा रहा है और वो भी घोड़े पर सवार था। आपने घोड़े को दौड़ाया, वहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम कहा और वो अजनबी को देखकर घोड़े से उतरा। जब घोड़े से उतरा तो घोड़ा उसका तेज तबीयत का मालिक था, उसने छलांग लगाई। जो ही छलांग लगाई, इमाम बुखारी घोड़े से उतरे तो उसी घोड़े को पकड़ने के लिए उस शख्स ने अपनी दामन को यूं किया और अपनी जुबान से कुछ आवाज निकालकर अपने घोड़े को समझाने लगा कि मैंने तेरे लिए कुछ दामन में लिया है, अब खड़े हो। जैसे इमाम बुखारी देख रहे थे और ये इमाम बुखारी ने देखा, वो कहने लगे सुभान अल्लाह, उनका अल्फाज़ अल्लज़ी यक्ज़िबु अलल हैवान ला तुअख़ज़ बिल। जो जानवर के आगे झूठ बोल रहा है, इसके दामन में तो कुछ भी नहीं है। इससे में हुजूर की रिवायत ये नहीं हो सकता। वापस उसने पूछा कैसे आना है?
मेरा काम पता है आपको ये किस तरह पर रिवायत लिखते थे? रोज़े रसूल के आगे बैठ कर हुजूर की तरफ तवज्जो, एक ये रूहानी मकाम। जो ही हुजूर के रोजे से अनवारात की तजल्ली होती, आपके दिल पर पड़ती, फिर आप सोचते कि ये हदीस सही और वो आप खुशनसीब हैं कि आप ने दौरे हदीस किया है। बुखारी शरीफ पढ़कर आपकी दस्तारबंदी हो रही है। मैं तहे दिल से आपको भी और आपके ज़हन मुझे सनद रिवायत की सनद पढ़ने की पेश करने की इजाजत दी। उनका सिलसिला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से होता हुआ हुजूर तक पहुंचा है। मुझे उस्तादों ने इजाजत दी और मैं उनके नजर करम को देखकर मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। मेरे अजीज तलबा, ये जो आखिरी हदीस है, उस आखिरी हदीस का उन्वान इमाम बुखारी ने कायम किया है, बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। इस हदीस का मफ़हूम जो आगे आ रहा है कि दो कलमे हैं, अल्लाह को प्यारे हैं, ज़ुबान पर खफीफ हैं और मीज़ान में सकील हैं। इस रिवायत का ताल्लुक पहली रिवायत से कैसे? आप पढ़कर आए बुखारी शरीफ की शुरू वाली रिवायत। माशाअल्लाह, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी। इन्नमल आमाल बिन्नियात। ये रिवायत जो आपने शुरू से पढ़ी, ये हसन भी है, सही भी है और उसूले हदीस में ये हदीस बिल गरीब भी है। हदीस बिल गरीब किसको कहते हैं कि सहाबा के दौर में या ताबईन के दौर में या तबा ताबईन के दौर में उस रिवायत को रिवायत करने वाला फर्द वाहिद, जो पहले आपने रिवायत पढ़ी इन्नमल आमाल बिन्नियात, वो रिवायत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इस हदीस को सुनने वाले तो बहुत सहाबा थे, लेकिन इस हदीस को रिवायत करने वाला सिर्फ एक हजरत उमर फारूक। इसलिए यह हदीस हसन भी है, सही भी है और उसूल हदीस की रोशनी में हदीस बिल गरीब भी है। इस तरह पर ये जो रिवायत है आखिरी, ये रिवायत हसन भी है, सही भी है और हदीस बिल गरीब भी है, क्योंकि यहाँ जो रावी है मोहम्मद बिन फुदैल, ये तबा ताबईन में से है और ये रिवायत करने वाला एक ही है। वो हदीस बिल गरीब थी सहाबा के दौर के एतबार से, और ये रिवायत हदीस बिल गरीब है तबा ताबईन के दौर के एतबार से। अब हम इस रिवायत का पहली रिवायत से क्या ताल्लुक है? मजबूत ताल्लुक। आपको मैं सुनाऊंगा और आप महसूस करेंगे
कि इमाम बुखारी का क्या कमाल। इन्नमल आमाल बिन्नियात, इसका ताल्लुक आलमी दुनिया से। क्यों? कि अमल दुनिया में होता है और नियत भी दुनिया में होती है। और इस रिवायत का ताल्लुक कि फरमाया गया सकीलतान अलल खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, इस रिवायत का ताल्लुक आलम आखिरत से। यानी इमाम बुखारी तंबीह फरमा रहे हैं कि जिसके अमाल, जिनकी नियत दुनिया में अच्छी होगी तो उसका आलम आखिरत भी अच्छा बनेगा। वैसे आलम तो सुनते आ रहे हैं हम कि तीन है, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। देखें आप कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। अगर गौर किया जाए तो आलम किसको कहते हैं? आलम सीगा क्या? आलम कहते हैं मा यौलम बेहिस्सान। आलम हर उस चीज को कहते हैं जिससे हमें पता चले कि इसका कोई बनाने वाला है। ये आलम, और ये इस वजह से आलम का सीगा इसमें आला का बनता है। तो दुनिया के अंदर जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये मेरे आगे कपड़ा है, इसका भी कोई बनाने वाला है। ये मेरे आगे में ये वैसे इसको किसने बनाया है कि नहीं है? बनाया। तो अदना से अदना चीज लें, उसका भी कोई बनाने वाला है। तो फिर हम क्यों न कहें कि जमीनों आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये समंदर, ये दरिया, क्या इनका कोई बनाने वाला नहीं है? इनका भी कोई बनाने वाला है। तो आलम दुनिया और आलम आखिरत और जो आलम बरज़ख है, बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि उसका ताल्लुक दुनिया के साथ भी है और उसका ताल्लुक आखिरत के साथ भी है। तो असल आलम दो है, आलम दुनिया और आलम आखिरत। फिर आलम दुनिया अक़साम है, आलम उलिया है, आलम सुफला है। फिर आलम सुफला के अक़साम हैं, आलम नासूत है, आलम हैवानात है, आलम जमादात है, आलम निबातात है। फिर आलम उलिया के अक़साम हैं, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, बहुत सारे आलम। तो पहली रिवायत का ताल्लुक आलम दुनिया से है और इस रिवायत का ताल्लुक आलम आखिरत से। एक वजह याद हो गया और एक दूसरा गौर से सुने। पहली रिवायत में कहा गया इन्नमल आमाल बिन्नियात। इस रिवायत में ये कहा जाता है कि दो कलमे अल्लाह को प्यारे हैं और ज़ुबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर सकील हैं। तो गौर की बात है कि ये रिवायत ऊपर रिवायत से इस तरह पर ताल्लुक रखती है जैसे इल्लत का ताल्लुक मालूम से।
मालूम का ताल्लुक इल्लत से। आप गौर करें, मैं अगर कहूं कि सूरज तुलू हुआ है तो सूरज का तुलू होना ये इल्लत है। किसकी इल्लत है? वजूद निहाल। और वजूद निहाल मालूम। जब तुलुए शम्स होगा, आप माने कि न माने, दिन मौजूद हो जाएगा। जब दिन मौजूद होगा आप मान लेंगे, देखे कि न देखे, आप कहेंगे सूरज निकला हुआ। ताल्लुक है कि नहीं? इल्लत का मालूम के साथ और मालूम का ताल्लुक इल्लत के साथ गहरा ताल्लुक। इस ताल्लुक को इल्म लाजिशन में, इल्म मंतिक में यूं कहा जाता है कि एक है बुरहान लिमी, एक है बुरहान इनी। इल्लत का ताल्लुक हो मालूम से तो बुरहान लिमी है, मालूम का ताल्लुक हो इल्लत से तो ये बुरहान इनी है। ये बारीक मसले हैं, मैं इस मसाइल में उलझने नहीं पड़ता। सरसरी मैं आपको बताता कि इन दो रिवायतों का आपस में ताल्लुक यूं है जैसे इल्लत का ताल्लुक मालूम से, मालूम का ताल्लुक इल्लत से। कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सूरज तुलू हुआ तो दिन मौजूद हो जाएगा। दिन मौजूद है तो आप यकीन से कहेंगे कि सूरज निकला हुआ। अमल का ताल्लुक नियत से है, ये इल्लत है कौल की। इस हदीस का ताल्लुक कौल के साथ है। इस हदीस का ताल्लुक कौल के साथ। सुन ले मेरी बात कि अगर नियत अच्छी है ये इल्लत बनेगी कौल के सही होने की। जिसका कौल सही है आप अंदाजा रख लें कि इसकी नियत भी अच्छी है। ये आपस में इनका गहरा एक और नियत का ताल्लुक बातिन से है और इस कौल का ताल्लुक जुबान से है और जुबान का ताल्लुक ज़ाहिर से। लिकुल्लि शैइन ज़ाहिर व बातिन। हर चीज के लिए ज़ाहिर होता है और बातिन होता है। यूं समझ लीजिए कि इमाम बुखारी ने पहली रिवायत लाकर इन्नमल आमाल बिन्नियात हमें मुतनब्बी किया कि अपने बातिन को संवार लो। और आखिर में कौल की हदीस कहकर तंबीह फरमाई कि जब आपका बातिन अच्छा हो जाएगा तो आपका कौल भी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? बातिन अहमियत का हामिल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्न फी जसदिल इंसान लमुदग़ इज़ा सलह अल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद अल जसद कुल्लुहु। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के अंदर एक गोश्त का लूथड़ा है, जब उसकी इस्लाह हो तो सारे बदन की इस्लाह हो जाती है। अगर वो खराब हो जाए तो सारा बदन खराब हो जाता है। आपने फरमाया सहाबा वो क्या चीज है? वो है कल्ब। ये कल्ब बातिन है। दुरुस्त और आपने फरमाया ये मिशकात शरीफ में आपने पढ़ा होगा अल इल्म इल्मान इल्मुन अलल लिसान व हुज्जतुल्लाह अलल नास व इल्मुन फिल कल्ब व वल इल्मुल नाफि। आप फरमाते हैं कि दो इल्म हैं, दो। एक इल्म है जुबान का, एक और इल्म है दिल का। जुबान का इल्म तुम पर हुज्जत और दिल का इल्म तुम्हारे लिए इल्म नाफि। क्यों? कि दिल के इल्म से जुबान की इस्लाह। बहुत सारी रिवायत हैं
कि यूं भी मुला अली कारी ने लिखा है, इल्म क्या है? इल्म वो नूरुन फी क़ल्बिल मोमिन मुक्तबिसुम मिन मिशकात मसाबिह नबुव्वत मिनल अक़वालिल मुहम्मदिय्यत वल अफ़आलिल अहमदिय्यत युहतदा बि इलल्लाह तआला व सिफ़ातिही व अहकामिही इन हसल बिवास्ततिन फव कस्बियुन व इन हसल बिला वास्ततिन फव लुदनियुन युनक़सम इलल इल्हाम वल वही वल फ़िरासत। इल्म एक कल्ब का नूर होता है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चिराग से मुक्तबिस होता है। अगर वो आपके कसब से है तो कसब भी है, अगर अल्लाह की तरफ से है तो लुदनी है, फिर वो उनके अक़साम है, वही भी है, इल्हाम है, फ़िरासत। तो इल्म का असल मकाम जो है, वो इल्म का असल मकाम ज़ुबान नहीं है, ये भूल जाएं आप। इल्म का असल मकाम दिल है, जो इल्म दिल से निकलता है वो फायदा करता है। और जिस इल्म के फजाइल हैं, उस इल्म का ताल्लुक भी रूह के साथ है, उस इल्म का ताल्लुक भी कल्ब के साथ है। जैसे कि हज़रत अली मुर्ज़ा ने फरमाया, रदैना बिकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम व इन्नल मौल यहनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ाल। वो इल्म बाकी ला यज़ाल कौन सा इल्म है? वो ज़ुबान का नहीं है, वो इल्म है बातिन का इल्म है, जो इंसान के लिए दुनिया के अंदर भी फायदेमंद होता है और आखिरत में भी फायदेमंद होता है। मेरे अजीज तलबा, यहाँ पर बात करते हुए मुझे एक बात याद आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम शाफ़ी मुज्तहिद इमाम है, अकाबरीन में से हैं। आपने उनका नाम बार बार सुना भी होगा। उनके उस्ताद थे वकील। आप अपने उस्ताद के पास कहने लगे, हज़रत जी मैं जो बात याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, कोई ऐसा नुस्खा बताए कि मैं जो चीज याद करूं तो भुलाऊं। तो फरमाते हैं, शकाउत इंद वकील सूअ हिफ्ज़ फौसानी इला तर्किल मासी लिअन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल इल्म ला युता लिआसी। फरमाते हैं, मुझे उस्ताद ने कहा कि ये जो इल्म आप पढ़ रहे हैं ये इल्म नूर है, और ये इल्म नूर की जगह उस कल्ब में होती है जो कल्ब बाखुदा होता है, इस्यान गुनाहों की आलाइश से पाक। तो मैं इस बहस को मुख्तसर करके मैं आपको बताऊं कि पहली रिवायत का ताल्लुक आलम दुनिया से, इस रिवायत का ताल्लुक आलम आखिरत से। एक पहली रिवायत इल्लत है, दूसरी रिवायत उसके लिए मालूम है। दो बात। तीसरी बात कि मैंने आपको बताया कि पहली जो रिवायत है उसका ताल्लुक बातिन से, इसका ताल्लुक ज़ाहिर से। याद होगी बात? अच्छा, आगे चले। अल्लाह ताला का कौल व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त, नद ये इस माना में है कि हम कायम करेंगे, हम रखेंगे मवाज़ीन को, और वो मवाज़ीन क्या होंगी? अल-क़िस्त, इंसाफ वाली तरह। तो बात काबिल गौर है कि तराजू तो क़यामत के दिन एक होगी ना, मीज़ान तो एक होगी। फिर यहाँ पर मवाज़ीन कहा गया, मवाज़ीन जमा है मीज़ान की, और मीज़ान की माना है तराजू, और मवाज़ीन के माना बनी जमा के साथ। तो वहां पर तो एक तराजू होगा, पर मवाज़ीन क्यों कहा गया? मुहद्दिसीन ने इनके मुख्तलिफ जवाब दिए। तो अगर बात लंबी चली जाए तो मुझे बताना। आपके कहने का अजीब सा मौका मिला है, मैं इस मौके से फायदा उठा।
मुहद्दिसीन ने एक जवाब ये दिया है कि मीज़ान तो एक होगी, लेकिन उनके अज्जा मुख्तलिफ होंगे। दो पलड़े होंगे, दरमियान में सुई रखी हुई होगी और उसके रखने के लिए स्टैंड होगा। तो इस अज्जा का एतबार करते हुए जमा का सिक्का लाया गया। एक जवाब ये दिया है, और एक जवाब ये दिया है कि मवाज़ीन जमा लाई गई है इंसानों के एतबार से। क्यों? कि क़यामत के दिन अरबों खरबों इंसान, तो उनकी तोल होगी उनके अमल। तो उन इंसानों की कसरत की वजह से मजाजन यहाँ पर मवाज़ीन, ये दो जवाब हुए। और तीसरा जवाब ये दिया गया है कि मवाज़ीन सीगा जो जमा का लाया गया है, ये आमाल के लिहाज से लाया गया है। क्योंकि इंसान अरबे खरबे होंगे, लेकिन हर एक इंसान के बहुत सारे आमाल होंगे। तो यूं अगर हिसाब करें तो ये बात खरबों से भी चली जाती है ऊपर। इस आमाल के एतबार से सीगा जमा का लाया गया। लेकिन इससे एक अच्छा जवाब और है जो मैं उसमें पसंद करता हूं कि ये जमा तज़ीम और तफ़हीम की तरह, जैसे कुरान मजीद में है, अल्लाह ने फरमाया है कज़्ज़बत कौम नूह मुरसल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुठलाया। तो रसूल तो एक था ना, वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक था। तो फिर मुरसलीन जमा का सिगा क्यों लाया गया? ये तज़ीम की तौर पर, जैसे हम कहते हैं अपने मुर्शिद करीम के लिए, हमारे मुर्शिद तशरीफ फरमा हुए हैं, है तो एक। बाप के लिए कहते हैं मेरे बाप आए हुए हैं, है तो एक। तो कभी कभी वाहिद को जमा की सूरत में बितौर तफ़हीम के और तज़ीम के लाया जाता है। तो ये मीज़ान क़यामत के दिन किसकी कायम करता है? अल्लाह। तो इसका शान होगा ना, तो तज़ीम और तफ़हीम की तौर पर। अच्छा, एक और बात कि मवाज़ीन में अमलों को तोला जाएगा। जो मोतज़िलीन है वो इनकार करते हैं। मोतज़िलीन ये लफ्ज निकला हुआ है कदअतज़लना, यानी जुदा होने वाले। यानी इस फिरके ने शरीयत के अहकामों को अकल पर परखा। जो बात उनके अकल के मुताबिक आई तो वो उनको मान लिए उन्होंने। अगर अकल के खिलाफ हुई तो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो वो मुअत्ज़िले कहते हैं कि अमल इसका कोई वजन नहीं है, ये आराज के कबीले से है, जवाहिर के कबीले से नहीं है। तो जब अमल का कोई वजन ही नहीं है तो तोला किस चीज की? इसलिए उन्होंने मीज़ान का इनकार कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? और उसके बाद एक बात कि बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि तोल होगी इंसान की, बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि तोल होगी इंसान। वो एक हदीस पेश करते हैं, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के पतंग और परवाने थे, आशिक़ रसूल थे। उनकी पिंडली जरा सी कमजोर थी। तो आपने जब अपने सलवार को ऊपर किया तो सहाबा ने पिंडली देखी, वो तबस्सुम करने लगे और हुजूर ने देखा। आपने फरमाया तुम अब्दुल्लाह बिन मसऊद की पिंडली को देखकर हंस रहे हो, क्या आपको पता नहीं कि इसकी पिंडली क़यामत के दिन उहद जबल की पहाड़ से शकील होगी? माना इससे मालूम हुआ कि इंसान को तोला जाएगा, वो कहते हैं। और एक और ये भी है कि मीज़ान में वो जो आमाल के फाइलें होंगी, जो रजिस्टरें होंगी, वो तो अजसाम के कबीले से हैं, उनको तोला जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, फिर मुहद्दिसीन ये जवाब देते हैं कि इन सब का तताबुक ये है कि क्रिएट एरिया को देखा जाए।
यानी अल्लाह तबारक व तआला को इंसान को जन्नत में दाखिल करना है, फिर अल्लाह देखेगा कि इसके आमाल तोले जाएं जिसके वजह से जन्नत में जा सकता है, तो उनके आमाल तोले जाएंगे। अगर उनके जिस्म इतना वजनी है तो उसकी तौल की वजह से जन्नत में जा रहा है, तो हुक्म होगा इसके जिस्म को तोल। अगर उनके रजिस्टर फाइलें आमाल की इतनी बड़ी होगी तो हुक्म होगा कि इनके आमाल के रजिस्टर फाइलें तोली जाएं और इनको जन्नत में दाखिल करें, तो वो उस पर ही मौकूफ है। और एक बात याद रखें, क़यामत के दिन तीन ग्रोह, कितने ग्रोह? तीन। एक वो ग्रोह होगा जो नबियों का होगा, औलियाए किराम का होगा, और वो बगैर माप तोल के बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल। हुजूर फरमाते हैं कि कद औतीत सबईन अल्फम मिन, हदीस मैंने लिखी है, इजाजत में पढ़ के सुनाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि औतीत सबईन अल्फम मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बगैर हिसाब। 70,000, कितने? 70,000 वो होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। आगे आप फरमाते हैं मा कुल्लु वाहिद सबईन अल्फम मिन उम्मती यदखुलून, और उन 70,000 में हर एक के साथ, 70,000 में हर एक के साथ 70,000 और होंगे जो बगैर हिसाब से जन्नत में जाएंगे। तो जब मैंने यह हदीस पढ़ी तो मुझे तसल्ली हुई कि हमारे हुजूर की बिलाल मुर्शिद करीम सज्जन सन तो उन 70,000 में से हैं ही, और उनके साथ हम भी होंगे इंशाअल्लाह। कहें आमीन। एक ग्रोह ये है, और एक ग्रोह वो है जो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएगा। वो होंगे कुफ्फार और मुनाफिक मुजाहिद। मुनाफिकों के दो किस्म, एक मुनाफिक है मुजाहिद और एक मुनाफिक है गुनहगार। तो मैं आपको बताऊं कि मुनाफिक मुजाहिद वो है जो ज़ुबान से तो कलमा पढ़ता है लेकिन दिल में तस्दीक मौजूद नहीं है। जैसे उसका कुरान में जिक्र आता है कि वमिनन नास मन यक़ुल आमन्ना, आप पढ़े वमा, तो इन मुनाफिकीन की सजा काफिरों से भी ज्यादा है, क्योंकि इनके लिए फरमाया गया है इन्नल मुनाफिकीन लफी दरकिल अस्फल, जहन्नम के निचले तबके, क्योंकि उनके ज़ुबान में बनावटी कलमा और अंदर में खिबासत। और एक मुनाफिक गैर मुजाहिद वो आमाल के एतबार से, जैसे हुजूर ने फरमाया अलामातुल मुनाफिक सलासतुन इज़ा हदस कज़ब व इज़ा वाअद खलफ व इज़ा उमिन खान। मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, बात करता है झूठ बोलता है, खयानत में कोई चीज रखी, अमानत में कोई चीज रखी तो खयानत करता है, वायदा करता है तो खिलाफ करता है। तो ये मुसलमान हो सकते हैं ना? समझ रहे हैं मेरी बात? ये मुसलमान भी हो सकते हैं ना? और ये हम नहीं कहेंगे कि अब ये मुनाफिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अलामात मुनाफिकी हैं लेकिन ये मोमिन है। यहाँ जैसे हुजूर ने फरमाया
अल मुनाफिक फिल मस्जिद, अल मुनाफिक फिल मस्जिद कल कत्तायर फिल कफस व अल मोमिन फिल मस्जिद कसमक फिल माय और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन जब मस्जिद में होता है तो उसे वो सुकून मिलता है जैसे मछली हो पानी में, और जो मुनाफिक होता है वो मस्जिद में बैठता है तो यूं परेशानी में उसके लम्हे गुजरते हैं जैसे परिंदा हो पिंजरे में। तो ये मुनाफिक गैर मुजाहिद है। तो ऐसे काफिर मुनाफिक मुजाहिद बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे। और तीसरा तबका है वो जिनके आमाल को तोला जाएगा और वो हैं जो इनके सिवा है। फरमाया गया कि उनके आमाल को तोला जाएगा और उनके कौल को तोला जाएगा। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि किस्तास कुस्तास इनकी माना है अदल इंसाफ। ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ये किस कुरान मजीद में आया है रूमी ज़ुबान का लफ्ज़। और आप कहेंगे कि हजरत जी कुरान तो अरबी में है, फिर ये रूमी का लफ्ज़ कैसे आ गया? तो याद रख लें बात मेरी कि ये भी एक लुगत की साथ है, ये एक लुगत की खूबी है, ज़ुबान की खूबी है कि और ज़ुबान का लफ्ज़ उस लुगत में यूं रिल मिल जाए कि वो लुगत में हो जाए। तो ये उसी लुगत की असर। तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं अरबी के जो हम सिंधी में इस्तेमाल करते हैं और यूं समझते हैं ये सिंधी का अल्फाज। तो ये जो लफ्ज़ है कुस्तास या किस्तास ये रूमी का लफ्ज़ है, लेकिन ये अरबी में यूं इस्तेमाल हुआ है, ये अब अरबी हो गया। आगे फरमाया गया अल कासिद अल जायद, अल किस्त या अल कस्त ये मुक़सिद की मस्दर है जिसकी माना है आदिल। एक इसमें गौर तलब बात है, मुक़सिद इसकी माना है आदिल और कासिद इसकी माना है जाबिर। ये कैसे? मुक़सिद सुलासी मजीद भी है और कासिद सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी मजीद भी की माना वही होती है जो सुलासी मुजर्रद की होती है। जैसे आप देखें, मैं कहूं ज़रब ये सुलासी मुजर्रद। अगर इज़राब कहा जाए इफ़ाल का बा तो इसकी माना और नहीं हो जाएगी, तो माना तो वही होगी। तो अल मुक़सिद इसकी माना आदिल और अल कासिद इसकी माना जायद। ये कैसे? तो उनके मुहद्दिसीन ने जवाब दिया है कि ये जो सुलासी मजीद की है अल मुक़सिद इसमें अलफ जो इफ़ाल के बाब का है, ये सलफ के लिए है। ये किसके लिए है? सलफ के लिए। जैसे कि हम बच्चों को इस तरह पर कहकर परेशान करते हैं कि मन आमन बि मुहम्मदिन फ़क़द कफ़र। ये जुमला कैसे? तो लोग हैरान है क्या करते हैं, मन आमन बि मुहम्मद। तो यहाँ पर यही जवाब दिया जाता है कि आमन इसमें हमजा जो है ये तादियत के लिए नहीं, सलफ के लिए। माना जो ईमान न लाए, इसका मतलब ये होगा अल मुक़सिद आदिल माना जिब्र न करने वाला, जुल्म न करने वाला। और एक बात ये भी है कि अल किस्त और अल कस्त तो दोनों में फर्क है। अल किस्त ये मस्दर है मुक़सिद और अल कस्त इसकी माना है जुल्म। देखें ज़ेर ज़बर का फर्क है और अरबी में ज़ेर ज़बर का बड़ा फर्क होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम लज़ीना अनअमत, अगर तो कहीं तो देखो क्या माना होता है। और एक बात और मैं आप सबको समझा देता हूँ कि एक है अखलाक और एक है इखलाक। दोनों लफ्ज़ों में फर्क है। अखलाक जिसकी माना है आदात और अतवार, और इखलाक इसकी माना है पुराने फटे कपड़े। कितना फर्क। तो आम हमारे हज़रात जाने पहचाने
और इल्म के दीवाने वो भी यूं कहते हैं कि हमारे इनके इखलाक अच्छे नहीं। तो उनको टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि आप इखलाक ना कहें, आप अखलाक। ज़ेर ज़बर का भी फर्क। उसके बाद हदीस आ रही है, यह हदीस है अहमद बिन अशकाफ से। उसने कहा कि मुझे बताया मोहम्मद बिन फुदैल ने, उसने कहा कि मुझे बताया अमारा बिन क़क़ा ने, उसने कहा कि मुझे बताया अबू ज़ुरआ ने, उसने कहा कि मुझे बताया अबू हुरैरा ने। और ये हदीस जो आगे आ रही है, इसमें जो अबू ज़ुरआ, एक मैं सनद की बात करूंगा आपके साथ, टाइम भी बहुत हो गया है, मैं आपसे माज़रत लेना चाहता हूं। अबू ज़ुरआ ये वो शख्स है कि हदीस पढ़ाते थे, एक शागिर्द था उनका, और वो अपने उस्ताद के पास हदीस सुन रहा था। सुबह से सुना, शाम को सुना, और घर को भूल गया। और उसने नई नवेली शादी की हुई थी। उसको हदीस ने इतना लुत्फ दिया, मजा दिया, उसको घर भूल गया। जब देर से घर को पहुंचा तो बीवी ने कहा कि क्यों देर की? उसने कहा कि मैं हदीस सुन रहा था अपने उस्ताद के पास। तो बीवी ने कहा कि आपके हदीस को, आपके उस्ताद को आता क्या है जिसकी तुम हदीस सुन रहे हो? तो उसने कहा अबू ज़ुरआ ने कि मेरे उस्ताद को 1,00,000 हदीस याद है, अगर याद ना हो तो तुझे तलाक। अब ये लफ्ज़ तो कह दिया, तो इस सोच में पड़ गया, अब नई शादी है, अभी क्या होगा? अभी कह तो गया, लेकिन सुबह का टाइम हुआ, न इसने बीवी को नींद आए, न इसको नींद आए। सुबह को अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद को कहा मैं बड़ा परेशान। उस्ताद ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को यह जवाब दिया कि आपको मैंने बताया कि अभी तो मैंने तलाक दी है उसको, तो तलाक मुअल्लक हो गई, तो अभी इसका हल क्या है? तो अबू ज़ुरआ कहने लगे कि बेटे सुन ले, मुझे 1,00,000 हदीस इस तरह पर याद है जैसे तुझे सूरत फातिहा याद है, इस तरह पर याद है। अब तेरी इस बीवी को तलाक नहीं हुई। 1,00,000 ये थे हजरात दीन की पतंग और परवान। और हमें और तो माशाअल्लाह किस्से कहानियां तो बहुत सारी याद है, लेकिन हदीस हम नहीं याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह को फिक्र देगा। अबू ज़ुरआ की एक और बात है। अबू ज़ुरआ के यहाँ इंतकाल का टाइम हुआ, सकरात का टाइम, तो शागिर्द हजरात उनके ऊपर बैठे और उनको ये रिवायत मालूम थी, और वो उस्ताद की हुई कि जिसके ऊपर मौत आए, सकरात का टाइम हो, तो उसे कलमे पढ़ने का हुक्म मत दो, कि हो सकता है बेहोशी के आलम में वो इनकार कर दे। उसके आगे पढ़ते कलमा पढ़ते। और एक हमारे अवाम में आदात है, मैं उनकी निशानदेही करना चाहता हूँ कि आप उन बातों को याद करें। हमारे यहाँ हर एक को जाना है, रहेगी जात एक मेरे मौला से। जब सकरात का टाइम हो तो आप किसी को उसी सकरात वाले को हुक्म न दें, उसके आगे कलमा तैयब का विर्द करें। और एक दूसरी बात यह है कि हम उसको परेशान करते हैं और उसको कहते हैं अब्बू ये आपके ऊपर बेटा बैठा हुआ है, ये तो पहचानो इसको तो देखो। अब्बा जान मुझे नहीं पहचानता और मैं आपसे बात करता हूँ, नहीं ऐसी बात करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अब खुदा की तरफ जा रहा है, उसको छोड़। कभी कभी लोग यूं करते हैं, इस टाइम पर टीका लगा नशे का, मत करो, उनको छोड़ उनके आगे सिर्फ कलमे तैयब का विर्द करें, उनको डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि खुदा की तरफ जा रहा है। हुजूर ने फरमाया मा असाब मिन मुसीबत लिल मोमिन फव कफारतुल लिखताया,
जो भी मोमिन बंदे को तकलीफ होती है, वो बीमारी को सकरात की हो, तो वो उसके गुनाहों का कफारा पाती है। तो वो शागिर्द बैठे थे अबू ज़ुरैह के पास, तो उन्होंने सोचा कि हमें उस्ताद ने रिवायत बताई थी और वो हम रिवायत उसको बताएं। तो जब वो रिवायत पढ़ने लगे तो अबू ज़ुरैह ने ज़बान खोली, और वो रिवायत तो शागिर्द पढ़ रहे थे, तो अबू ज़ुरैह ने वो रिवायत कौन सी थी मैं आपको बताऊं। मैंने आपके लिए मुताला किया था और आप मुझे दुआओं में याद करना। और मौलाना साहब ने मुझे 15 दिन 20 दिन पहले बताया था, अगर एक साल पहले बताता तो पता नहीं क्या होता। दुरूद पढ़ें। हुजूर ने फरमाया कि इज़ा हदर अल मौत अला अहदिकुम फलक्किनु बैन यदै कलमतन तय्यबा फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दखलल जन्नह। ये रिवायत अबू ज़ुरैह से है। वो शागिर्द ये रिवायत बयान करने लगे उसके सकरात के टाइम। अबू ज़ुरैह के कानों पर ये रिवायत पड़ी तो वो खुद बोलने लगे। लिखते हैं अस्मा और रिजाल में कि जब आपने ये रिवायत पढ़ना शुरू की और इस बात पर है फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दखलल जन्नह, यानी ये जो रिवायत है उसके अमली जिंदगी का हिस्सा बना। वो कहावत थी और ये अमल, और अमल भी यूं गुजरती कि जैसे बयान किया उस सकरात के टाइम पर उन्हें कलमा। उसके बाद फरमा रहे हैं अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, ये हुरैरा बिले को कहते हैं और उसका सगीरा तस्गीर है हुरैरा, अबू हुरैरा। इसका दौरे जाहिलियत में नाम था अब्दुल शम्स, फिर दौरे इस्लाम में इसका नाम हुआ अब्दुल रहमान, और हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा। तो ये नाम हुजूर का उन्हें ऐसा पसंद हुआ कि कहा मुझे अब्दुल रहमान मत बोलो, मुझे अबू हुरैरा बोलो। हुजूर का नाम रखा हुआ है, जैसे आप मुझे अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरा रूह भी खुश होता है, मेरा जी खुश होता है, वो खुश हो जाते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत तो आपको मालूम है, हुजूर के पास है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी सोबत में बैठता हूँ, जो आप बयान करते हैं मैं भूल जाता हूँ। आपने फरमाया कि चादर को बिछा लो। अबू हुरैरा ने चादर को बिछा लिया और हुजूर ने यूं करके चादर में रखा, अब इसको समेट लो। तो अबू हुरैरा ने उसको समेटा, फिर कहने लगे कि जैसे मैंने उसको समेट कर कंधे पर रखा, तो उस वक्त से जितने भी बातें मैंने हुजूर से सुनी है अब तक मुझे याद। तो ये क्या चीज थी? तो ये बहस होगा तो फिर आगे चले जाएंगे, ये मोहब्बत और इश्क की बात है। और उसके बाद फरमाया गया कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे हैं जो रहमान को बड़े प्यारे। हबीबतान महबूबतान, हबीबतान कहा गया, महबूबतान नहीं कहा गया। हबीब और महबूब में फर्क है। महबूब इससे मफऊल का सीगा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें फाइल और इसमें मफऊल में जमाना तो नहीं होता, लेकिन हाल और इस्तिक़बाल का शायबा होता है। लेकिन हबीब ये सिफत मुशब्बह है जिसमें दवाम और इस्तिमरार। तो फरमाया गया हबीबतान, यानी ये अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, इसमें किसी जमाने की कैद नहीं है, ये हमेशा प्यारे। रहमान एक है रहीम और एक है रहमान, दोनों में फर्क है। कसरत लफ्ज़ मुबालगा जो रहमान में है वो रहीम से ज्यादा है। और ज्यादती दो किस्म की होती है। ये एक में थोड़ा इसको मैं आसान करके आपको बताऊंगा कि ज्यादती दो किस्म की होती है। एक ज्यादती होती है
कमियत के एतबार से और एक जाती होती है कैफियत के एतबार से। कमियत के एतबार से कैसे, कैफियत के एतबार से कैसे, उसका एक मिसाल मैं आपको दे दूं। दो मदरसे, एक मदरसे में तलबा पढ़ते हैं 100 और दूसरे मदरसे में तलबा पढ़ते हैं 25। मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? हजरत जी जिसमें 100 है वो ज्यादा है और जिसमें 25 है वो कम है। अच्छा, उन दोनों मदरस के तलबा का इम्तिहान हुआ और किताब भी वही मौलाना साहब ने मुंतखब की, वही किताब उनको इम्तिहान में, वही किताब उनको। लेकिन जो 100 तलबा थे उनमें सिर्फ 5 पास हुए और 95 फेल, और वो जो 25 शागिर्द थे वो सारे पास हो गए। अब आप क्या कहेंगे? अब आप यूं कहेंगे कि तादाद तो उनकी ज्यादा है, तादाद तो इनकी कम है, लेकिन कैफियत के एतबार से, मेयार के एतबार से ये बहुत है, वो कम। यही कहा जाए। कमियत वजन से ताल्लुक रखती है और कैफियत मेयार से ताल्लुक रखती है। अब इस बात को समझने के बाद अब मेरे ख्याल में ये बात आपके लिए आसान हो गई होगी कि रहमान में जो मुबालगा है रहीम के मुकाबले में, ये मुबालगा कमियत के एतबार से भी है और कैफियत के एतबार से। कैसे? आप सुने। अगर हम कहें कि रहमान में मुबालगा है कमियत के एतबार से, तो अल्लाह ताला की मेहरबानियां जिन फर्जों पर हैं वो फर्जों को बढ़ाया जाएगा, यानी इस रहमान का ताल्लुक दुनिया से, और रहीम कमियत के एतबार से कम है तो इसका ताल्लुक आखिरत के साथ। देखें दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और एहसानात और इकरामात मोमिनों पर भी हैं तो काफिरों पर भी तो हैं ना। या किसका खा रहे हैं? मान तो नहीं रहे, इनकार कर रहे हैं, लात और उज़्ज़ा की पूजा कर रहे हैं और खा किसका रहे हैं? पानी किसका पी रहे हैं? तो हम कहेंगे कि दुनिया के अंदर जितने अपराध हैं जिन पर अल्लाह की नेमत है वो बहुत, मोमिन भी आ गए और काफिर, और आखिरत में सिर्फ मेहरबानी किन पर होगी? मोमिन। तो ये है कमियत का एतबार। अगर हम कैफियत का एतबार करें तो फिर रहमान का ताल्लुक दुनिया से होगा और आखिरत से। दुनिया के साथ कैसे कि दुनिया में अल्लाह ताला की जितनी नेमतें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और आखिरत में जितनी नेमतें हैं वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं। तो लिहाजा रहमान का ताल्लुक दुनिया के साथ भी है और आखिरत के साथ भी, और रहीम का ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ। ये है कैफियत के एतबार से। कलमतान हबीबतान इल्लर रहमान खफीफतान अलल लिसान, ज़ुबान पर हल्के हैं, हल्का होना। सलात हल्का होना, खफीफ होना, ये दो एतबार से, एक तलफ्फुज़ के एतबार से, एक हकीकत के एतबार से। जैसे मैं सिंधी ज़ुबान में आपको बता दूं, दाल डेडर या ने वण ने सिंह यार बोलो, ये जिब है, ये जिब है। और ये जो हुरूफ मैं आपके आगे पढ़ रहा हूँ, तो इन हुरूफ का तलफ्फुज़ भी सकील है और फी नफ्सी भी सकील है ना। और देखें बा ता सा, अब ये जो मैंने 3 हुरूफ कहे हैं तो ये तलफ्फुज़ के एतबार से कितने आसान, लेकिन अगर हम अंग्रेज को कहेंगे बा ता सा तो वो तलफ्फुज़ के एतबार से इनको भी सकील होगा, यही होगा, क्योंकि वो लुगत के जानने वाले नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज फी नफ्स ही सकील होती है तो वो तलफ्फुज़ के एतबार से सकील होती है, और जो तलफ्फुज़ में सकील होती है
वो एक एतबार से शकील होती है और एक एतबार से खफी होती है। एक एतबार से शकील होती है कैसे, जैसे अंग्रेज बोले, और एक एतबार से खफी जैसे हम बोले। तो ये जो दो कलमे हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी और सुभान अल्लाह अल अज़ीम, ये जो दो कलमे हैं ये तलफ्फुज़ के एतबार से खफीफ हैं और फी नफ्सिही भी खफीफ। ये यूं नहीं है कि आपने यही सुना होगा सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम। कितना आसान है, देखो कितना आसान तो है, इनका तलफ्फुज़ आसान है, लेकिन फी नफ्सिही भी आसान है। ये थोड़ी सी किरात के जानने वाले ये जान लें कि हुरूफ ऐसे हैं जिनकी एक मखरज होती है हुरूफ शदीदा और हुरूफ रखवा। तो मैं तिवालत नहीं पढ़ना चाहता, तो हुरूफ पे शदीदा जो है वो रखवा से सकील है, और इन दो कलमों में जितने हुरूफ हैं वो सारे रखवा, शदीदा में कोई हरफ नहीं। इस तरह पर एक हुरूफ होते हैं महमूसा और एक हुरूफ होते हैं महजूरा। महजूरा उनके मुकाबले में कुछ सकील और महमूसा आसान। तो ये जितने भी हुरूफ हैं ये सारे महमूसा। मैंने तदब्बुर किया है कि मैंने देख लिया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और सुभान अल्लाह अल अज़ीम, इनमें जितने भी हुरूफ हैं वो सारे हुरूफ फी नफ्सिही भी खफीफ हैं और इनका तलफ्फुज़ भी खफीफ है। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। वो कौन है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह, ये मैं आपके गोश गुजार बात करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह का लफ्ज़ है, आप सुने मेरी बात कि अल्लाह का लफ्ज़ इसमें इख्तिलाफ। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और बाज़ हज़रात कहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है। फिर ये अरबी का लफ्ज़ है तो कहां से माखूज़ है, किससे निकला है? तो इनमें इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये है अरबी का लफ्ज़ लेकिन निकला हुआ किससे नहीं। जैसे अल्लाह की ज़ात लम यलिद वलम यूलद है, इस तरह पर उसका नाम भी लम यलिद वलम यूलद इसी से निकला हुआ। लेकिन बाज़ हज़रात कहते हैं इसका इश्तिकाक है, इसका इश्तिकाक है, और ये इश्तिकाक हर ज़ुबान में मौजूद होता है। मैं आपको बता दूं, हम सिंधी ज़ुबान में कहते हैं अंगूशा। सुना है ना आपने अंगूशा? ये अंगूशा, ये इसको बोलते हैं जो औज़ार हम मानते हैं। तो ये अंगूशा लफ्ज़ कहां से निकला है? ये पारसी का लफ्ज़ है, ये निकला हुआ है अंग पोशीदन। अंग की माना है उसवा, पोशीदन की माना है ढांप। फिर इससे ये बना अंगूशा। आप कहते हैं उस्ताद 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 उस्ताद, मालूम है कि उस्ताद की माना क्या है, कहां से निकला है? बताएंगे आप? अच्छा मैं बताऊं तो याद करेंगे। उस्ताद ये पारसी का लफ्ज़ है, ईस्तादन से माखूज़। ईस्तादन की माना है खड़ा होना। क्यों कि पहले जमाने में असातिज़ा खड़े होकर बरजुस्ता होकर पढ़ाते हैं। अभी तो माशाअल्लाह नींद भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया ईस्तादन से उस्ताद। तो अल्लाह या रब्बी का लफ्ज़, फिर ये कहां से निकला है? बाज़ हज़रात का, ये आपके इल्म के लिए मैं बात करता हूँ, ये बाज़ हज़रात ने कहा, ये काज़ी आपने पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, काज़ी बेज़ावी तफ़सीर बेज़ावी उसमें लिखा हुआ है कि अलहतु इला फुलानिन से निकला है। अलहतु इला फुलानिन कब कहते हैं? इज़ा सकिनतु इला फुलानिन, एक परेशान हाल आदमी, गमज़दा आदमी परेशान होकर किसी के पास आता है, फिर वो उसको अपनी बातों में, अपनी खिदमत में उसे केच करता है। तो फिर क्या कहता है वो कि मैं फलां के पास गया, मुझे आराम, फलां के पास गया, मुझे आराम नहीं किया। तो अल्लाह का लफ्ज़ अलहतु इला फुलानिन से माखूज़ है, जिसकी माना है कि एक आदमी दुनिया की मुसीबतों में,
दुनिया के गमों में, तकालीफ में परेशान होकर जब खुदा का नाम लेता है तो खुदा उसके दिल को आराम देता है। ये माखूज़ से अलहल हुसैन से, अलहल हुसैन, हुसैन के लफ्ज की माना है ऊंटनी का बच्चा। अब अलहल हुसैन की माना क्या हुई कि जब ऊंटनी जा रही होती है और उसका जो बच्चा होता है छोटा सा, वो रात खेलता हुआ इधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर जाएगा और वो उसकी माँ आगे निकल जाएगी। फिर वो दुखी देखेगा, हाँ मेरी माँ ऊंटनी कितनी दूर चली गई, फिर वो भागेगा। आपने देखा होगा, फिर वो भागेगा, यूं भागेगा कि उसे पता नहीं चलेगा कि आगे कोई चीज तो नहीं है, और वो आप जाकर अपनी माँ को चपट चपट। तो ये लफ्ज अल्लाह इससे माखूज़ है। इसका मतलब क्या है कि आदमी परेशान होकर, गमज़दा होकर अल्लाह से दूर निकल जाता है। जब उसे तकलीफ घेर लेती है तो फिर अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की रहमत में लपट जाता है। फिर अल्लाह उसको अपने दिलों आराम देता है। तो ये भी अक़वाल है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हम एक होता है हम्द, एक होता है शुक्र, एक होता है मदह। हम्द क्या है? वसनो बिल्लिसान अलल जमील इख्तियारी नेमतन कानत गैर, जुबान से तारीफ करना फिर किसकी नेमत हो कि ना हो। और शुक्र क्या है? सर्फ लब जमीअ मा अनअमल्लाह इला मा खुलिक़ लिअजलिही। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और इस शुक्र पर मैं ये बात करूंगा कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान का शुक्राना बजा नहीं लाता वो खुदा का भी शुक्राना बजा नहीं लाएगा। मैं सबका मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। ये जितनी जमायत बैठी है तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुना और मेरी गलती को सुना, और आपने भी तवज्जो से मेरी बातों को सुना, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं साईं का शुक्रगुजार हूँ, मौलाना साहब का, सब इंतजामिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ कम इल्म को बयान करने की आपने मुझे सादत दी है। अल्लाह आपको खुश रखे।